स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो कैसे हैं आप सब। मैंने आज सिर फिर से धो लिया है। ऐसा लग रहा था कि धो लूं, पता नहीं क्यों। तो भाई सब लोग इस समय पता है जा चुके हैं, अभी 9 भी नहीं बजे हैं। मैं इतनी जल्दी फ्री हो गई हूँ, इतनी जल्दी मुझे रही तो मैं आज कुछ भी शूट नहीं करा है ना। आज मेरी फेस केयर का कुछ रूटीन हो पाया है, बस फेस वॉश ही करा है। तो एक वो शॉर्ट्स मेरा रह गया और दूसरा जो मैं टिफ़िन का बना लेती हूँ ना, तो वो भी रह गया है। क्योंकि इतनी जल्दी थी इनको जाने की, तो कैमरा वैमरा सेट करने में भी यार टाइम लगता है। तो मैंने कुछ नहीं करा, तो मैंने सोचा आपको वैसे ही दिखाती हूँ। तो देखिए, रुकिए। आज बनाए थे मैंने सैंडविच और बनाई है आज मैंने ग्वार की फली की सब्जी। और कभी कभी बच्चों के मन का भी रख देना चाहिए, पास्ता थोड़ा वैसा हो गया। तो आज टिफ़िन में मैंने दिया था ये पास्ता, वाइट सॉस पास्ता है। लेकिन अब ये ठंडा हो गया है, बाकी रख दिया था, इतना थोड़ा बचा हुआ है। तो चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आई एम रेडी नाउ। ये देखिए, ये फ्रिज है मेरा। ओवरऑल दिखाती हूँ आपको। वैसे भी पहले दिखाया है एक वीडियो में मैंने। ऊपर बैठे हैं हमारे गणेश जी, और है ना पीछे ये भगोनी देख रहे हैं ना, ये दूध की है। ये मैं ना यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को दूध लेने जाना होता है, तो मैं फटाफट से ये उठाती हूँ और निकल जाती हूँ। और देखिए, ये जयपुर का है, ये तो अपने आगरे का ही है, ताजमहल का। ये बॉटल्स हैं, ये है। ये अभी गए थे ना साउथ, तो ये वहाँ का है, कन्याकुमारी का। ये भी साउथ का ही है ये वाला। ये मसूरी का। ये गए थे हम लोग कहाँ, अरे ये वाला नेपाल। हाँ, ये पोखरा का है। ये पता नहीं कहाँ का है, लेकिन ये केरला का है। ये है वही मीनाक्षी। भैया बच गया। ये है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का। और ये तो भाई वैष्णो देवी गए थे, वहाँ से लाए थे, माता रानी, जय माता रानी। और ये तो केरला का, राजस्थान का। और ये दिल्ली का वो है, ट्रेन म्यूज़ियम है ना वहाँ, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। पता है मैं अभी तक गोवा नहीं गई हूँ, और मेरी मम्मी गोवा गई थी ना, तो ये वहाँ से लाई थी, तो ये मैंने उनसे ले लिया था ये वाला मैग्नेट। ये वही चेन्नई का है जो हमने एयरपोर्ट से लिया था, कितने 400 रुपये का था शायद। ये ओरछा वगैरह ये सब कानपुर का है शायद ये वाला। तो ये है ओवरऑल, हम जहाँ मतलब जाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ से मैं सोचती हूँ कि एक मैग्नेट ले लिया जाए। कितने सारे तो मतलब है नहीं, जगह तो खैर हम लोगों ने ज़्यादा घूमी है। ये वाला शौक फिर बाद में हमको हुआ था कि चलो ये लेते हैं। और यहाँ है, ये देखिए, ये चिड़िया बैठी हैं। ये पता है जब मैं लाई थी ना, और मैंने यहाँ इसको ऐसे लगा दिया था, तो मेरी क्रांति कह रही थी कि क्या ये उड़ेंगी नहीं। अरे मैंने कहा नकली है। वो सोच रही कि असली चिड़िया ऐसे यहाँ बैठी हुई है, और मैंने उसको यहाँ सजा दिया है। और वैसे लग भी अच्छी सी रही है ना, छोटी वाली वैसे गौरैया जैसी हैं ये। बाकी ये नीचे लटक रही हैं। आज तो मेरा पार्सल भी आने वाला है, उसकी डिलीवरी शो कर रहा है, अभी चेक किया था मैंने, तो उसमें दिखा रहा है कि आ जाएगा। अब यह है कि कितने बजे आएगा। अभी तो खैर अब बज गए हैं, आपसे बात करते कराते इधर उधर करते हुए 10 बज गए हैं। देखते हैं कब आता है। कहते हैं कि जब आपके घर के बाहर कोई कौवा बोल रहा हो तो कोई मेहमान आता है। आपको बताऊं, मेरे यहाँ ये कौवा रोज़ ही आता है, रोज़ आएगा, ऐसे ही बैठ के यहाँ काँव काँव करता रहता है। और काफ़ी देर तक करता है। कभी ये एक अकेला आएगा, कभी संग में भी लाता है अपनी वाइफ को। ये लीजिए, अमेज़ॉन से मेरे प्रोडक्ट आ गए हैं, और अच्छी बात ये रही कि ये इसके अंदर ही वो दोनों प्रोडक्ट थे, अलग अलग नहीं आए, एक साथ इनकी डिलीवरी हुई। और बच्चे तब तक स्कूल से आ गए थे, तो फिर ये जिम्मा उन्होंने ही लिया इसकी अनबॉक्सिंग का। तो उन्होंने ही निकाला और देखा कि कैसा है क्या है, क्योंकि तब वो लोग नहीं देखे थे कि मैंने कौन सा चॉइस करा है। तो अब वो बड़े एक्साइटेड थे कि क्या है निकला, मम्मी ने क्या ऑर्डर किया है। तो भाई ये टिफ़िन देख के तो दोनों बहनें थोड़ी वो हो गई। एक झगड़ा हो गया कि भाई ये मैं ले जाऊंगी, ये मैं ले जाऊंगी। तो वो ये बड़ी वाली है जो अभी खोल रही है, बीच बीच में है ना वो छोटी वाली का आपको हाथ दिखेगा। तो वो भी कह रही थी कि मम्मी ये वाला टिफ़िन तो मैं ही ले जाऊंगी, ये ऐसा है ये वैसा है। मैंने कहा आप खाती तो कुछ हो नहीं, तो ये ले जाके क्या करोगी।
तो कह रही नहीं नहीं अब मैं खाऊंगी, यानी कि टिफ़िन देख करके बच्चे अब अपनी खाने की वो बढ़ा रहे हैं कि हाँ अब हम खाएंगे खाना अगर टिफ़िन अच्छा होगा तो। खैर टिफ़िन तो अभी भी अच्छा है, लेकिन वही है, नई चीज़ किसे बुरी लगती है। और वैसे काफ़ी अच्छा है, मैं ये कहूँगी, स्टील भी है ऊपर में, तो ये काफ़ी सही है और नीचे भी स्पेस है काफ़ी। चलिए अब मैं आपको तसल्ली से दिखाती हूँ वो दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं। अगर शॉर्ट्स देख लिए होंगे ना तो आपको पता होगा कि कैसे। तो सबसे पहले दिखाती हूँ ये वाला टिफ़िन। देखिए इस तरह का है, इसमें कई कलर थे, 3, और उसमें क्या चॉइस नहीं थी कि आप कौन सा कलर लोगे। इसमें नीचे ब्लू था, ग्रीन था और रेड था, तो अपने आप से ही आया है। तो रेड मुझे खैर अच्छा लगा, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है, इसको खोलते हैं। खोलने पर ये देखिए, ये निकला है अंदर से स्टील का, और स्टील भी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी वाली क्वालिटी है ये। और इतने बड़े बड़े 3 खाने हैं इसमें, मतलब बच्चे भी ले जाएं और एक बड़ा आदमी भी इसको ले जा सकता है, दोनों ले जा सकते हैं। चम्मच के लिए अच्छा स्पेस ऊपर दिया ही हुआ है। यहाँ एक फॉक है और एक नॉर्मल स्पून है, और ऐसे ये लॉक वाला है। और पता है मैंने चेक करा भी था कि नीचे अगर वो स्टील वाला ऊपर हटा दो तो नीचे इतना स्पेस है कि हम एक रोटी पराठा रख सकते हैं, यानी कि कभी ज़्यादा आइटम हो ना तो आप वो भी इसमें कर सकते हो। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा इतना भड़कम भी नहीं है कि अटपटा लगे, और मतलब ठीक है, नॉर्मल साइज़ है। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को ओके है। भाई अब बात करती हूँ इसकी, काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ी बात तो ये। अभी इसका भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है, लेकिन देखिए कितना बड़ा है। वैसे अगर जिनको ज़्यादा आइटम रखने हैं उनके लिए ज़्यादा ठीक है। 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और उसके अलावा ये एक बॉक्स, ये सारा इसमें आया है। काफ़ी जगह है इसमें। ओवरऑल एक बड़े आदमी के लिए, एक एडल्ट के लिए तो ये काफ़ी ठीक है। जैसे कि कभी ज़्यादा आइटम हो तो आप ये रख सकते हो कि दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, और कुछ आपका सलाद भी है, उस तरह से। तो मैंने तो खैर ये रख दिया है। कभी ऐसा होगा कि ज़्यादा आइटम होंगे तो हम ये दे देंगे, और नहीं तो फिर वो हमारा कहाँ गया, ये वाला नॉर्मल वाला ये टिफ़िन दे सकते हैं। इसमें 2 खाना आ जाते हैं और एक ऊपर आ जाता है। तो ये भी अच्छा है, क्वालिटी भी इसकी सही है। प्राइस तो मैं यहाँ साइड में मेंशन कर ही दूँगी आपको इन दोनों के। ठीक, तो भाई ये रही मेरी अमेज़ॉन शॉपिंग। अभी वो शूट करने ऊपर गई थी ना, तो पता है पीयू मिली थी, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको वो क्लिप दिखाती हूँ। पीयू, पीयू धूप में कहाँ घूम रही हो? पीयू, ये देखो, पीयू हमारी दिन भर ऐसी डोलती रहती है। घूमो फिर। पता है पहले हमारी पीयू का है ना एक जोड़ीदार भी था, वो दोनों संग आते थे, मतलब दिखते थे संग, एक इधर बैठा है तो एक उधर बैठा है। फिर कुछ समय के बाद है ना एक अकेला ही दिखने लगा, फिर पता नहीं पीयू अकेली रह गई, शायद वो होगा उसका मेल फ्रेंड होगा। अब जो भी हो, पहले तो वो डबल थी, अब वो सिंगल है। अब उनका ब्रेकअप हो गया कि क्या हो गया क्या पता। लेकिन अब पीयू अकेले आती है, किसी को संग नहीं लाती, अकेले ही मस्त घूमती है, पूरे दिन भर घूमती है। वो तो मैं ऊपर गई तो मेरे को मिल गई, एकदम से मेरे दरवाजे के पास ही आई थी वो, पर जब तक मैंने खोला तब तक वो उधर चली गई थी। और धूप तो बहुत तेज़ थी, इसलिए मैं फिर उसके पीछे पीछे नहीं गई, मैंने कहा छोड़ो यही ठीक है, उसको घूमने दो आज़ादी से। तो चलिए अब करते हैं थोड़ा आराम, फिर जाएंगे शाम को अपनी ड्यूटी पे। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाम होते होते ये देखिए हवाएं चलने लगी, मौसम रंगीन हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। पर यह है कि मेरे को कोचिंग जाना है ना, तो पता नहीं फिर अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर देखो नहीं जाएंगे, फंस जाएं क्या फ़ायदा, फिर नहीं तो हम लोग घर में ही रहेंगे। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, अभी बारिश वारिश तो नहीं है, बस अच्छी ठंडी हवा चल रही है। जाने से ठीक पहले बारिश शुरू हो गई है, पहले हवा चल रही थी और अब एकदम बारिश हो गई है, और अब जाना बिल्कुल बेकार है।
तो हमें आज रिस्क नहीं लेना है, तो आज हमारी छुट्टी हो गई है। आराम से हम घर बैठेंगे और टाइम पे खाना खाएंगे। सुबह वो आलू के सैंडविच बनाए थे ना, तो वही आलू थोड़ा बचा हुआ था, तो फिर बच्चे बोले उसी का पराठा खाना है हमें। तो भाई वही बन रहे हैं, चटनी बना ली गई है बस उसके साथ। और ये रहा वो बैटर। और है ना, आटा माड़ा है मेरी बेटी ने। आपको पता है 2 दिन की छुट्टियां हो गई हैं यहाँ स्कूल की। छुट्टी इसलिए क्योंकि कल है आगरा में चुनाव और उसके बाद परसों है वो बुद्ध पूर्णिमा, तो 2 छुट्टियां बच्चों को लगातार मिल रही हैं। अब छुट्टियां आ जाती हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि फिर अब बाद में ही पढ़ाई की जाएगी। मैंने कहा पढ़ेंगी नहीं, इससे अच्छा भैया आटा मारो पहले, मैं अपनी हेल्प करवा लेती हूँ ऐसे टाइम पे। अगर ये लोग पढ़ाई नहीं कर रही होती ना तो मैं अपना काम करवा लेती हूँ। तो हाँ, तो कल चुनाव है, मेन बात तो ये है। और कल मैं वोट देने जाऊंगी। बच्चे 2 दिन घर में अभी उधम ही काटेंगे, तो दिन ऐसे ही निकल जाएगा। फिर चलिए अब इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। खाना पीना वैसे भी सब निपट चुका है हमारा, अब बस हम लोग सोएंगे। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।